फ्रेंड्स, इस क्लास में फिर से आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग रिलेशन में और आगे पढ़ने जाएंगे कि टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होते हैं। ठीक है, किस तरह के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन आता है वॉइड या नल या एम्प्टी रिलेशन। वॉइड रिलेशन या नल रिलेशन, जैसे कि कोई ए और बी आपके पास सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, सपोज कर लीजिए ए क्रॉस बी ही, हम ए ही ले लेते हैं, इट सेल्फ पे ले लेते हैं, हम दो नहीं ले रहे हैं, एक ही ले रहे हैं। 1 2 3 4 5 ए क्रॉस ए निकालेंगे तो यहाँ 1 1 1 2 इस तरीके से करके 25 एलिमेंट इसके अंदर होंगे। अगर कोई एक रिलेशन डिफाइन कर दे ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसमें कोई ऐसा दो मेंबर होगा कि उसका माइनस करने पे 12 आए? ऐसा कोई ऐसा नहीं है। 1 माइनस 2 कर लीजिए, 1 माइनस 3 1 माइनस 4 4 माइनस 5 नहीं आएगा। सो यहाँ पे खाली रह जाएगा ये। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 5। दिस इज द डिनोशन ऑफ एम्पिरिटी रिलेशन। कैसे इसको डिनोट करते हैं? ठीक है, 5 या इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा एम्पिरिटी रिलेशन। आर डज नॉट कंटेन एनी टाइप ऑफ एलिमेंट। ठीक है, दैट इज द एम्पिरिटी सेट। तो आर इज द रिलेशन दैट इज एम्पिरिटी रिलेशन या वॉइड रिलेशन भी बोलते हैं बहुत कोई। ये हर जगह होता है, हमेशा एग्जिस्ट करता है। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी एम्पिरिटी रिलेशन होता है। ठीक है, जहाँ सब कुछ है वहाँ तो होता ही है, जहाँ नहीं है वहाँ भी होता है। ठीक है, सो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, यू शुड नो क्या होता है एम्पिरिटी रिलेशन। फिर आता है सेकेंड, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन जो होता है उसमें आपने फिर से एक सेट लिया मैंने ए और ए क्रॉस ए निकाला मैं। सिक्सटीन एलिमेंट आएगा इसमें। 1 2, अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरा लिख सकता हूँ। 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ये 16 एलिमेंट या 16 मेंबर कह सकते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट को हम लोग एज ए मेंबर भी बोलते हैं। ये इसमें एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो ये पूरा व्हेन आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, ये भी तो ए क्रॉस ए भी तो सबसेट है ए क्रॉस ए का। यू नो दैट सबसे बड़ा सबसेट इटसेल्फ खुद ही है। तो जब r इज इक्वल टू ए क्रॉस ए होगा तो r इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें कि r मीन्स यूनिवर्सल रिलेशन और एम्पिरिटी रिलेशन इज कॉल्ड अ ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल इसलिए बोलते हैं, ट्रिवियल का क्या मतलब होता है कि जहाँ कुछ नहीं होता वो तो होता ही है, दैट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करेगा ही। ये होता है कि यूनिवर्सल रिलेशन और ट्रिवियल रिलेशन हमेशा एक सेट का एग्जिस्ट करता है। सपोज कि ए के पास एक एलिमेंट है 1, इसका ट्रिवियल रिलेशन 2 तो होगा ही, मीन्स 2 रिलेशन हर का होगा, एक तो यूनिवर्सल एक एम्पिरिटी। इसका एम्पिरिटी क्या हो जाता है 5, कुछ नहीं। यूनिवर्सल इटसेल्फ 1 ही, क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट 1 है, तो वो तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो आपको यूनिवर्सल रिलेशन समझ में आया क्या होता है? इस तरीके से कि यूनिवर्सल रिलेशन, एम्पिरिटी रिलेशन बोथ आर सो इम्पॉर्टेंट। ट्रिवियल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन होता है, एम्पिरिटी रिलेशन इज स्मॉलेस्ट रिलेशन, सबसे छोटा होता है। ठीक है, बाकी सब इन दोनों के बीच में आते हैं।
ठीक है। नाउ हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन की बात करेंगे। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? सपोज आई ए इज लाइक, हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि ए इज अ सेट, उस पर हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स वाई ए बिलोंग्स टू ए। अगर ए कोई सेट है, रिलेशन आई ए इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ए इन अ पेयर such that A belongs to A is called the identity relation on A. एग्जाम्पल के लिए A इज इक्वल टू 1 2 3, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा कोई भी एक मेंबर इसमें नहीं आएगा। ये यूनिक होता है। आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ एनी सेट इज़ अ यूनिक, ठीक है, वो डिफरेंट नहीं होता है कि अलग हो जाएगा। सो आइडेंटिटी रिलेशन हर सेट का होता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन शुड बी रिलेटेड टू इट सेल्फ ऑनली, सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अगर मान लो ए में एक एलिमेंट होता है 1, ए क्रॉस ए निकालते हैं तो 1 1, दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन इट सेल्फ। 2 होता तो देखना पड़ता क्या है क्या नहीं। तो जो ए है उसके साथ तो एक और ए आना चाहिए, दैट इज आइडेंटिटी रिलेशन।